आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का 24वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है। यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में रहकर हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसे एक बड़ी भयंकर राक्षसनी देखी, जिसके बड़े बड़े दांत, लपटी हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा उसमें तुलसी दल पड़ा था उसके मारा था, जिससे वह जन्म जन्मांतर के पाप से नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ छोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी को देख जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा। ना उसने कभी अच्छा भोजन और ना मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नियत प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद जमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए जम के पास ले गए। जमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने जमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रहती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूरी का जन्म दिया जाएगा, क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति का क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह कुछ दिन तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापीन अपने तीनों योनियों को भोगे। हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नियत दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेनी के संगम पर जा इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मैं सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों में इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी? धर्मदत्त ने कलहा की बात सुनकर अपने पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर वह चिंतित पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, इसी के साथ हमारा 24वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 25वें अध्याय में।